भारत को वीटो देने से इनकार, इसलिए फ्रांस उतरा मैदान में। वहीं अमेरिका ने भारत को बेचे खराब हेलीकॉप्टर। क्या भारत से ठगी कर गया अमेरिका? दोस्तों, फ्रांस ने एक बार फिर से भारत के साथ अपनी सच्ची दोस्ती का प्रमाण देते हुए भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के दावे को अपना समर्थन दिया है। साथ ही फ्रांस ने भी ये बात साफ तौर पर कही है कि भारत को भी यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनना ही चाहिए। भारत और फ्रांस के बीच में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इतना ही नहीं, दोनों ही देश आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर भी एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा अपनी साझेदारी को बढ़ा रहे हैं। भारत ये बात लगातार काफी समय से विश्व के सामने रख रहा है कि बदलते हालातों की वजह से संयुक्त राष्ट्र को भी अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है, ताकि विश्व की व्यवस्था को सही तरीके से संभाला जा सके और शांति कायम की जा सके। दोस्तों, हमने देखा है कि संयुक्त राष्ट्र के होते हुए भी विश्व में कई सारे युद्ध हुए, उनमें हजारों लोगों की जान गई और संयुक्त राष्ट्र इन युद्ध को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। ये बात तो साफ हो चुकी है कि अगर संयुक्त राष्ट्र अपनी सुरक्षा परिषद का विस्तार नहीं करता और अपनी शक्ति को विश्व के ज्यादातर देशों के साथ साझा नहीं करता, तो विश्व काफी गलत पड़ाव की तरफ बढ़ जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे विश्व को यह एहसास होगा कि ना तो संयुक्त राष्ट्र हमें कोरोना वायरस से बचा पाया, न ही अलग अलग युद्धों से, तो आखिर संयुक्त राष्ट्र विश्व में कर क्या रहा है? ये सारे देश संयुक्त राष्ट्र को पैसे देते हैं, फंडिंग देते हैं और जरूरत पड़ने पर पीस कीपिंग के लिए अपनी सेना भी देते हैं। वहीं ऐसे हालात में संयुक्त राष्ट्र युद्ध रोकने में भी नाकाम हो जाएगा और कोरोना जैसी महामारी को भी नहीं रोक पाएगा, तो आखिर विश्व के देश कब तक संयुक्त राष्ट्र पर अपना भरोसा जताएंगे? एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब सभी देशों को यह महसूस होने लगेगा कि छोटे और रीजनल अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तब संयुक्त राष्ट्र का महत्व भी कम होने लगेगा। भारत के बयान को गंभीरता से लेते हुए अक्सर अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश भारत की संयुक्त राज्य परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हैं, लेकिन चीन अक्सर अपनी नापाक हरकतों की वजह से भारत का समर्थन नहीं करता। दरअसल चीन भारत को अपने एक विरोधी के तौर पर देखता है। साथ ही चीन ये बात समझता है कि भारत उसके रीजन में मजबूत है और भारत ज्यादा शक्तिशाली बनेगा तो चीन की क्षमता लगातार कम होने लगेगी। इतना ही नहीं, चीन का प्रभाव भी आसपास के देशों में कम होने लगेगा। इसलिए चीन भारत को एक दोस्त के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है। हालांकि भारत भी इस बात को अच्छे से समझ चुका है। दोस्तों, यही वजह है कि हमने देखा है कि चीन अपने रवैये को भारत के प्रति लगातार नरम कर रहा है, क्योंकि चीन को यह बात समझ में आ चुकी है कि अब चीन भारत को दबा नहीं सकता और अगर भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा तो भारत चीन को ऐसा जवाब देगा कि आने वाले कई सालों तक चीन इसे भूल नहीं पाएगा। फ्रांस जैसे देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को लेकर समर्थन दे रहे हैं और भारत भी संयुक्त राष्ट्र को ये बात साफ तौर पर कह चुका है कि उन्हें अपने अंदर बदलाव लाने ही पड़ेंगे। तो ये देखना अब काफी ज्यादा रोचक होगा कि क्या समय रहते संयुक्त राष्ट्र अपने अंदर बदलाव लाता है या फिर विश्व में और अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र की जगह लेने वाले हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये बात तो हम सबको पता होगी कि अमेरिका ने अपने चिनूक हेलीकॉप्टर की पूरी फ्लीट को ग्राउंड कर दिया है, यानी कि उन्होंने इस हेलीकॉप्टर के उड़ान भरने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। लेकिन दोस्तों, अब ये बात भी भारत को काफी ज्यादा खटकने लगी, क्योंकि हाल ही में भारत ने अमेरिका से 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे हैं और भारत इन हेलीकॉप्टरों को काफी अच्छे से इस्तेमाल भी कर रहा है। चिनूक हेलीकॉप्टर की फ्लीट के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे हालातों में अगर अमेरिका अपने पूरे चिनूक हेलीकॉप्टर की फ्लीट को ग्राउंड कर चुका है तो भारत के लिए भी इसकी वजह जानना काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है। इसलिए भारत ने अब अमेरिका से इस बात का जवाब मांगा है कि आखिर उन्होंने अपनी पूरी चिनूक हेलीकॉप्टर की फ्लीट को ग्राउंड क्यों किया। वहीं दोस्तों, फिलहाल के लिए अमेरिका की तरफ से ये खबर निकलकर सामने आई है कि चिनूक हेलीकॉप्टर की पूरी फ्लीट को ग्राउंड करने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि अमेरिका को इस बात का डर था कि इस हेलीकॉप्टर के इंजन में आग ना लग जाए। यही वजह है कि उन्होंने इस हेलीकॉप्टर की पूरी फ्लीट को ग्राउंड कर दिया। हालांकि अमेरिका ने पहले भी ऐसे कदम उठाए हैं जब उन्होंने अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट और हथियारों के पूरे जखीरे को ग्राउंड कर दिया हो। चिनूक हेलीकॉप्टर भारत के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब से भारत ने इन हेलीकॉप्टरों को खरीदा है, तब से इन हेलीकॉप्टरों ने अपनी क्षमता को भारतीय वायुसेना के सामने साबित भी किया है। इतना ही नहीं, बल्कि ये हेलीकॉप्टर तो काफी ज्यादा कारगर निकलकर सामने आए हैं और भविष्य में ऐसे और हेलीकॉप्टर भारत अमेरिका से खरीद सकता है। लेकिन उससे पहले इसकी वजह जानना काफी ज्यादा जरूरी है।
इस हेलीकॉप्टर की सबसे बड़ी खूबसूरती और हैरान करने वाली बात है इसके डबल रोटर, यानी 2 बड़े पंख के सहारे इसका उड़ना, जैसे किसी एलियन दुनिया का यान हो। इसे पहली बार 1961 में उड़ाया गया था। तब ऐसे हेलीकॉप्टर की कल्पना भी नहीं की गई थी। साल 2012 तक पूरी दुनिया में 1200 से ज्यादा ऐसे हेलीकॉप्टरों का प्रोडक्शन किया गया। पायलट, को पायलट, फ्लाइट इंजीनियर या लोड मास्टर वाले 3 मेंबर क्रू वाले हेलीकॉप्टर की रेंज 740 किलोमीटर है। 98 फीट लंबे हेलीकॉप्टर की गति 315 किलोमीटर प्रति घंटा है। CH-47 चिनूक दुनिया में तेज उड़ान भरने वाले ट्रांसपोर्टेशन हेलीकॉप्टरों में शामिल है और ये 12.5 फीट चौड़ा और 18.11 फीट ऊंचा होता है। अमेरिका ने कहा कि अलग अलग चिनूक हेलीकॉप्टर में HH-47 वेरिएंट के फ्यूल लीक हो रहे थे, जिसकी वजह से इंजन में छोटी आग लग रही थी। हम लगातार इस वेरिएंट के इंजन को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही दूसरे वेरिएंट्स की भी जांच कर रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर के इंजन में लगने वाली आग से अब तक किसी भी तरह की मौत या किसी के घायल होने की खबर नहीं आई, लेकिन सेफ्टी के लिए अभी इसकी पूरी फ्लीट को ग्राउंड कर दिया गया है। वैसे चिनूक हेलीकॉप्टर के दुनिया में 1 दर्जन से ज्यादा वेरिएंट्स मौजूद हैं। आग लगी है HH-47 वेरिएंट में। ये अमेरिकी वायुसेना के कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में काम आता है। भारतीय वायुसेना के पास CH-47F वेरिएंट है। जिस वेरिएंट में आग लगी उससे ज्यादा भरोसेमंद और टिकाऊ वेरिएंट है CH-47F। अमेरिका फ्यूचर वर्टिकल लिफ्ट प्रोग्राम के तहत इसी वेरिएंट को अपग्रेड करने जा रहा है। इसे हेलीकॉप्टर को कम से कम साल 2060 तक इस्तेमाल करने लायक बनाया जा रहा है। जून 2022 में जर्मनी की सरकार ने घोषणा की थी कि CH-47F वेरिएंट उनके हैवी लिफ्ट प्रोग्राम का विजेता रहा। चिनूक ने जर्मनी में स्कोर्स्की CH-53GC स्टेलियन फ्लीट को बदला है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को आने वाले समय में अमेरिका से उसके हथियार और हेलीकॉप्टर जैसे फाइटर जेट खरीदने चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, ये थी खबरें UNSC में फ्रांस द्वारा भारत को समर्थन देने की। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के चिनूक हेलीकॉप्टर की फ्लीट को ग्राउंड कर दिया गया है, उसके बारे में। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।